नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि क्या वो हमसे प्यार करते हैं। तो ये वो कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई नया इंटरेस्ट, क्रश, और किसी से आप मतलब मान लीजिए एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्ट होते हैं। वैसे कोई आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, किसी भी इंसान के बारे में आप सोचिए और हम देखेंगे कि क्या वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में है, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ओपन रखा है, 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफायर निकालेंगे और यहाँ पर कुछ ऑरेकल कार्ड्स हैं, देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है हमें। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये है सूरज, सन। पाइल 2 ये है हीरा, डायमंड। और पाइल 3 ये है म्यूजिक नोट। ठीक है, या फिर आप कार्ड से चूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड 2 सर्कल्स के साथ, फिर ये, या फिर ये कार्ड एक डायमंड के साथ, या फिर एक ये ब्लैक कलर का कार्ड बड़े डायमंड के साथ। ठीक है, ये बस कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डायमंड शेप नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने सब कुछ इंट्यूटिवली पिक किया है। ठीक है, कुछ भी प्लान नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग से। ठीक है, वेयर इज़ माय पाइल 1, कहाँ पर है। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब थोड़ा कम करूँ, तो इसलिए मैंने थोड़े से कम कार्ड्स लिए हैं। देखते हैं कैसे जाता है ये नया एक्सपेरिमेंट हमारा। तो नमस्ते पाइल 1, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके लाइक के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिए। मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और मुझे इसकी ज़रूरत है। हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि कोई जब सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो ऐसे फील होता है कि जो भी कर रही हूँ मैं, आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो किसी के काम आ रहा है, कुछ यूज़फुल है। ऐसा नहीं लगता कि मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है, लग रहा है नहीं, अगर किसी एक को भी हेल्प होती है मेरे सिर्फ किसी एक शब्द से, तो ये वर्थ इट है। ठीक है, तो बेसिकली आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये जो है ये मेरा वर्थ चेक है कि मैं कितनी वर्थ हूँ, मैं कितनी वैल्यूबल हूँ। ये जो भी क्रिएशन है मेरा, प्रोडक्शन है मेरा, ये कितना वैल्यूबल है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो पाइल 1 वो लोग जिन्होंने ये सन चूज़ किया है, मुझे ये 2 तरीके का, मतलब सन के अलावा सनफ्लावर से की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1, आप लोग वैसे भी बहुत रेडिएंट लोग हैं, मतलब आपके चेहरे से एक खुशी नज़र आती है, एक तेज़ नज़र आता है आपके चेहरे में, एक ना चमक है आपके चेहरे में, और आप बिल्कुल अलग दिखते हैं अलग दिखते हैं का मतलब भीड़ में आप पे नज़र बहुत आराम से पड़ती है, आप काफ़ी विजिबल हैं। ठीक है, देखिए आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम देखते हैं कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और चैरियट।
तीनों मेजर आर्काना है पायल 1, तो ये आंसर है हाँ, ये जो भी हैं ये आपको काफ़ी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और जैसे मैं कह रही थी यहाँ पर सूरज या सूरजमुखी, तो आप इनके लिए बिल्कुल अलग हैं, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है। हम थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे इसके लिए। तो पायल 3 ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको पूरी तरीके से आप उनके लिए कंप्लीट हैं, एक परफेक्ट हैं आप। तो अगर आप अपने पेरेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप परफेक्ट चाइल्ड हैं, परफेक्ट डॉटर हैं, परफेक्ट सन हैं, परफेक्ट हैं बिल्कुल आप एज उनके चाइल्ड, ठीक है। और अगर आप बॉस के बारे में पूछ रहे हैं तो आप परफेक्ट एम्प्लॉय हैं। अगर आप किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे, तो वो मतलब आप से ज़्यादा बेटर उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आप एकदम परफेक्ट स्पाउस हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्पाउस हैं। और इस पाइल में ज़्यादातर फीलिंग मुझे जो आ रही है वो रोमांटिक इंटरेस्ट की आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सारे देख ले किससे क्या क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैजिशियन क्लैरिफाई हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं पास में दिखाऊंगी अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ कप से, और द वर्ल्ड फिर से। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही है ना, हाँ ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और ये द वर्ल्ड है। तो मेरे लिए ये कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरप्रिटेशन है। और चैरियट क्लैरिफाई हुआ है द वर्ल्ड से। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बार बार मेरी नज़र इस रोज़ पे जा रही है जब भी मैं ये कार्ड को देख रही हूँ। तो ये जो इंटरेस्ट है ज़्यादातर लोगों के लिए एक रोमांटिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और आप बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। अगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट है तो आप परफेक्ट मैच हैं इनके लिए। ये आपके बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ का डिसीज़न आपकी हिसाब से लेते हैं। सो अगर इनको ये सोचना है कि मान लीजिए वीकेंड प्लान करना है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, क्या किया जाए, तो वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आपके साथ क्या प्लान है, उसके हिसाब से वो बाकी कुछ प्लान करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप बिज़ी हैं तब तो वो किसी और के साथ जाएंगे टाइम स्पेंड करने, या आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको थोड़ा स्पेस देंगे और अपना काम करेंगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लोगों ने मिलने का प्लान किया है, तो वो उस टाइम को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। बहुत सारा इमोशन है, बहुत सारा प्यार है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी सोच का पार्ट है, मतलब इनके हर लाइफ का हर छोटा बड़ा डिसीज़न जो होता है वो आपको इंक्लूड करके होता है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके पेरेंट कुछ भी डिसाइड करते हैं उसमें आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। पेरेंट के बारे में, अगर ये रिलेशनशिप रोमांटिक नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो वो थोड़े से ये जो आपके पर्सन है ये थोड़े से पॉजिटिव है आपके लिए। सो एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए आपकी माँ है, मान लीजिए, तो थोड़ी सी बायस्ड भी हैं आपके लिए। तो अगर आप 2 सिबलिंग हैं तो आप फेवरेट वाले सिबलिंग होंगे। अगर आप बाहर लड़ाई करके आए हैं तो वो आपको गलत नहीं करे, आपको अकेले से गलत बोल सकती है लेकिन लोगों के सामने आपको गलत नहीं बोलेंगी, आपको डिफेंड करेंगी, ठीक है। और चाहे माँ हो या फिर फादर हों, पिताजी हों, दोनों के लिए सिमिलर सी फीलिंग है, जो भी है जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं।
अगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैशन है उनके अंदर आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है। पैशन का मतलब हुआ कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्यार है उतना ही ज़्यादा आपको फिज़िकली भी खूबसूरत मानते हैं और फिज़िकल अट्रैक्शन है, ठीक है। पहलवान, उनको ऐसा लगता है आपके आने के बाद उनके जीवन में चीज़ें बदल गई हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक नई शुरुआत हुई है, चीज़ें अपने आप वैसी हो गई हैं जिनमें उनको खुशी मिलती है। तो ऐसा हो सकता है जिसके बारे में भी आप सोच रही हैं, पूछ रहे हैं, आपके उनके जीवन में आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, चाहे नई जॉब मिली हो, चाहे पूरी ज़िंदगी बदल गई हो। मतलब अगर रोमांटिक इंटरेस्ट है तो पहले एक नए रिलेशनशिप की, एक नए कमिटेड रिलेशन की शुरुआत है। तो पहले वो सारे टाइम दोस्तों के साथ रहते थे या फिर टीवी देखने में टाइम बिताते थे, लेकिन अब वो आधे से ज़्यादा टाइम अपनी आगे की लाइफ प्लान करने में बिताते हैं और आपको उस लाइफ का पार्ट कैसे बनाना है उसमें बिताते हैं। अगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपके आने से उनके जीवन में चीज़ें बदल गई है बिल्कुल भी। अब अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बच्चे के आने के बाद पेरेंट कब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो फिर से अगर पहले वो बाहर घूमने जाते थे, अब वो बाहर घूमने जाते हैं तो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। मूवी देखने जाते हैं तो ऐसी मूवी देखने जाते हैं जो आपको पसंद हो। तो आप उनकी डिसीज़न का पार्ट होते हैं और आपके हिसाब से चीज़ें उनके जीवन में बदली जाती हैं या फिर लाई जाती हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उसके लिए बहुत लकी है। बहुत आपसे आपके उनके जीवन में आपके आने से पहले हो सकता है ठहराव ना हो, जो कि आपके आने के बाद आ गया है। कुछ लोगों में बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, कुछ लोगों की वजह से, मतलब उनकी लाइफ में आने के बाद काफ़ी उनका ना चीज़ें तेज़ी से चलने लगी। या तो उनका स्पेसिफिक मैसेज ये है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनकी लाइफ में आपके आने के बाद, और वो पॉजिटिव वे में बढ़ा है। तो पैसा भी बढ़ रहा है अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है वो ऐसे प्रोफेशन में आपसे मिलने के बाद ऐसे प्रोफेशन में चले गए हों जहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, या फिर आपसे मिले वो ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है। बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आपके आते ही उनका जीवन बदल गया है तो कोई रुकावट नहीं है, आप लकी हैं। तो उनको लगता है सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, आपके साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। उनको पूरी दुनिया, आज अपनी दुनिया उनको बनाना है आपके साथ, कॉन्कर करना है आपके साथ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है पहलवान। चाहे को रोमांटिक इंटरेस्ट हो या ना हो, आप उनकी दुनिया का सेंटर हैं और वो आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और उनकी लाइफ के कोई भी डिसीज़न जो होते हैं वो आपसे रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास और कोई मैसेज है। क्या वो आपको प्यार करते हैं? क्या वो आपको प्यार करते हैं? क्या वो आपको प्यार करते हैं? ये मैं यहाँ रखती जाऊँ।
छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बहुत सारे कार्ड हैं कि अब आपको प्यार करते हैं। आज ऐसे मन हुआ कि ये सारे छोटे कार्ड्स को यूज़ करूं। मुझे बड़े देखिए 3 आ गए, चलिए ले लेते हैं। एक ही सोचा था, 3 आ गए। और ये हमारा लास्ट ओरेकल। क्या वो आपको प्यार करते हैं? हाँ, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। फ्लो, गो विद द फ्लो एज द वाटर डज डाउन अ रिवर, डू नॉट हरी। तो आपको ये समझा रहे हैं यूनिवर्स, भगवान, एंजल, स्पिरिट, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, उनका मैसेज है ये आपके लिए कि ये जो भी रिलेशनशिप है, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो पहले तो डाउट बिल्कुल ही मत रखिए, क्योंकि इस इंसान के मन में, दिमाग में आपको लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ना ऐसे परफेक्ट फिट चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो वो चीज़ें मेसअप हो जाएंगी। तो जल्दीबाजी मत करिए, चीज़ें जैसे चल रही हैं धीरे धीरे आराम से चलने दीजिए, क्योंकि आपको अभी जो भी फीलिंग है इस इंसान के मन में, ये इंसान बहुत डिटरमिन है आपको लेकर के, ठीक है। और बहुत सारी इच्छाएं हैं इनके मन में आपको लेकर के, और वो सारी की सारी पूरा करना चाहते हैं, बट वो आराम से धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो ये समझिए कि जो भी ये इंसान है, उनके मन में, दिमाग में आपको लेकर एक कुछ प्लान है ऑलरेडी, ठीक है। आप 2 तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल आए मेरे मन में। एक, जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं और आपकी शादी का टाइम हो गया है, आपने अभी तक किसी को चूज़ नहीं किया कि कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ ऐसा नहीं है, और आपने अपने पेरेंट्स को फ्रीडम दी है कि आप चूज़ कर लो। तो दे आर नॉट रशिंग। पहले तो उनको ये समझना है कि आपके कैसी शादी चाहिए, कितना खर्चा होगा, कैसी फैमिली चाहिए, क्या परफेक्ट है आपके लिए। तो वो चीज़ डिसाइड करने में उनको टाइम लगेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो आप, क्योंकि आपसे रिलेटेड उनको जो भी चीज़ है वो परफेक्ट चाहिए, तो वो टाइम लगाते हैं। तो उनको टाइम दीजिए और जल्दीबाजी मत करिए। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे आ रहा था कि मान लीजिए आप कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके मन में आपको लेके सर्टेन प्लान है कि आप कॉलेज करेंगे तो उसके बाद वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, कॉलेज में वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, और वो प्लान अपना धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो जैसे वो कह रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करिए प्लीज़, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं और आपका बेस्ट सोच रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट दिस पर्सन, ओके। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ इन कनेक्ट विद द हायर सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वैसे तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन है, बट मुझे प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि इस इंसान पे आप कभी क्वेश्चन मत करिए, इसके प्यार पर भरोसा करिए, इसके ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि इसकी फीलिंग बहुत प्योर है आपकी तरफ, ठीक है। अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्रोटेक्शन, ये इंसान बहुत प्रोटेक्टेड है आपके लिए। हर ऐसी चीज़ें होती हैं इसके आसपास जिसमें आप खुश रहें, आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो। जर्नी, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करिए पहलवान। ये रिलेशनशिप शायद स्लो मूव करता है, शायद रोज़मर्रा में एक्सप्रेशंस नहीं है प्यार के। मतलब ये इंसान आके आपको रोज़ नहीं कहता कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन जब भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं इनके साथ, उस टाइम को एंजॉय करिए, ठीक है।
Don't be lured by the serene song. एक सर्टेन माइंडसेट में मत रहिए, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। नहीं, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं ये चीज़ क्या है। पर ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि कुछ या तो अगर ये बदलाव आया नहीं है तो कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है इस रिलेशनशिप में। हम देखते हैं कैसा बदलाव है ये, किस तरीके का बदलाव आने वाला है। किस तरीके का बदलाव है ये इस रिलेशनशिप में। ये तो एकदम से ट्विस्ट हो गया सब कुछ, सारा मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर था और ये एकदम से, या तो ये बदलाव अभी आप फील कर रहे हैं इसीलिए आपने ये पिकअप आइल देख रहे हैं, या फिर ये बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। ये बदलाव कैसा है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन अपसाइड डाउन था, अच्छा ठीक है, और स्ट्रेंथ। सो पाइल 1, ऐसा फील हो रहा है कि अगर अभी तक इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी तो अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। मान लीजिए कि इस इंसान से आपका हल्का सा मनमुटाव हो गया, आपकी पेरेंट हैं और आपकी हल्की सी लड़ाई हो गई और इसके बाद आपकी बात नहीं हो रही उनसे, ठीक है। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बिना कहे बिना बोले आप लोगों की बात शुरू हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डर है या कुछ एंगर है मन में, कुछ मन का डर है या फिर गुस्सा है, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से एक सर्टेन सर्कमस्टांस में आप आ गए हैं। इस सर्कमस्टांस को ब्रेक कर होगा, ये सर्कमस्टांस ब्रेक होगा अचानक से, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस की जगह पे अपने बुद्धि से काम लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव मत होइए, ठीक है। नेगेटिविटी को हटाना है अपने अंदर से। अगर मुझे कोई टाइमलाइन नज़र आता है तो देखा जाए, कोई टाइमलाइन है। जुलाई से अगस्त का टाइम आपको अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। वो ज़रूरी है वो चीज़। जुलाई से अगस्त, हाँ, इंट्यूशन फॉलो करिए, वो इंट्यूशन आपको हमेशा हेल्प करेगा। थोड़ा सा रिबेल हो रहे हैं अगर आप, तो प्लीज़ मत होइए। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, इसीलिए अचानक से चेंजेस हो गए या आ रहे हैं, तो वो मत करिए प्लीज़। थोड़ा सा अपने गुरूर को, अपने ईगो को साइड में रखिए, सच्चाई को फेस करिए, अपना टाइम दीजिए चीज़ों को समझने के लिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हो सकता है, तो अगर डिस्प्यूट होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अपने ईगो को बीच में आने मत दीजिए, अपना इंट्यूशन फॉलो करिए, इमोशंस में मत बह जाइए। मतलब गुस्से का इमोशन है तो गुस्से में कुछ बोल जाएं, ऐसा ना हो। एकदम से दुखी वाला इमोशंस है तो एकदम आप सामने वाले को ब्लेम करने की, अब तुम्हारी वजह से हम दुखी हैं, तो ऐसा भी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये थोड़ा सा समझने वाला टाइम है। इस टाइम पे कुछ बदलाव आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। अगर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब आप देख रहे हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है तो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर ये जो मतलब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर जा चुका है तो अगले 3 महीने से 4 महीने, 3 से 4 महीने का टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है। ये अचानक से चेंज आ सकता है आपकी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये इंसान के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस इंसान के लिए आप सेंटर हैं इनकी वर्ल्ड का। ठीक है, ये आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। तो कुछ भी बुरा सोचने, बुरा बोलने से पहले ये सोचिएगा कि ये इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप इस इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है पहलवान, क्योंकि ये जो अचानक से बदलाव है वो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंशियल हो सकता है। देखिए ये वाला मिस हो गया था। इट इज़ इन द साइलेंस पॉज दैट we find the answer to our question. It is in the breath that we anchor the soul. आपको थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन में शांति बना के रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके के इमोशंस हो। मतलब एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, आपको नई नौकरी मिली है, आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके पेरेंट आप खुशी नहीं नज़र आ रहे, आपको नहीं पता चल रहा। फिर आपको ये बुरा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी खुशी में खुश नहीं हो रहे, और आप इस तरीके की बातें सोच रहे हैं। इसकी बजाय ये सोचिए कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा किया है? आज तक वो हमेशा आपकी खुशी में खुश हुए, तो आज क्या परेशानी है उनको जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो रहे? ऐसा क्या दुख है उनके जीवन में जो आपकी खुशी को, उनके दुख को आपकी खुशी नहीं बदल पा रही है? उनका दुख आपकी खुशी से कहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा सोचिए, आपको सोचने की ज़रूरत है पहलवान। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आ सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे अगले 3 महीने में। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से थोड़ा अपने सोच पे, अपने विचार पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज बस इतना ही मैसेज है आपके लिए। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। टेक केयर। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जो है ये डायमंड। नमस्ते पाइल 2। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके शेयर के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। प्लीज़ करते रहिए, बहुत इनकरेजिंग होता है। ऐसा लगता है कि जो मैं ये कर रही हूँ वो वर्थ इट है, वो किसी के काम आया, यूज़लेस नहीं जा रहा, तो मन खुश होता है बहुत इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो अब हम आपके पर्सन पे, आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। ठीक है,
तो आपने चूज़ किया है ये डायमंड। पहले तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपको अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना बहुत आराम से आता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप के थ्रू आप गए होंगे जिसमें आपको बहुत गहरा हार्ट ब्रेक हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि लोगों ने आपको यूज़ करके छोड़ दिया, बट आप बुरा नहीं माने, आपने मूव ऑन किया। आप आज भी उतने ही अच्छे इंसान हैं जितने तब हुआ करते थे, ठीक है। आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ लर्न किया है। बहुत बढ़िया पायलटू, बहुत बढ़िया। आपकी जो अप्रोच है लाइफ के लिए वो बहुत अच्छी है, आपके लिए अच्छी है। चलिए देखते हैं कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। तो ओके, इन 3 ऑफ वाटर्स और ये पेंटिकल्स। क्लैरिफाई लेते हैं, और चूँकि मुझे इन कार्ड्स के नाम याद नहीं है इसलिए मैं कार्ड्स के नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इनको इंट्यूटिवली फील कर सकती हूँ, ठीक है। तो पाइल 2, इस इंसान के मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो आप दोनों के बीच आ रही है, और वो चीज़, सॉरी मैंने फिर मिस किया और चीज़ें नीचे गिर गई। एक कार्ड शायद नीचे गिरा है, मैं उससे उठाती हूँ। कहाँ गिरा है? ये सामने मेरे। सॉरी, पानी भी पी ले। टेम्परर, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो अलग अलग जगहों से हों, आप लोगों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, चाहे तो वो एज का डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो प्लेस का डिफरेंस हो सकता है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस है, दूर दूर जगहों पे रहते हैं, और आपके क्या कहते हैं, आप अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग तरीके के परिवारों से हैं, अलग रिलीजन है, अलग कल्चर है, बहुत चीज़ें हैं जो आप दोनों की बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। लवर्स वाली फीलिंग आ रही है इसमें, लेकिन समवेयर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप में ये बहुत स्ट्रांगली ये भी रोमांटिक, जब पहले वाला पाइल भी रोमांटिक पाइल ज़्यादा लग रहा था, ये रोमांटिक पाइल उससे भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको आपके अंदर कमी है, वो दूसरे इंसान, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ है, जो उनकी कमी है वो आपका स्ट्रेंथ है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों साथ मिलकर दुनिया को फेस करना चाहते हैं, बट ये दुनिया के जो रूल्स हैं वो आप दोनों के बीच में अड़ंगा लगाए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस इंसान के मन में बहुत इमोशन है आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए। आप लोगों का जो रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्मों का है, ठीक है। आप एक दूसरे को, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आप एक दूसरे को काफ़ी जन्मों से जानते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ही, आपकी पृथ्वी पर ही आपका
आपके अलग अलग जन्म हुए हैं, बाकी ब्रह्मांड में कई जगहों पे आपके जन्म साथ में हुए हैं, आप साथ में रहे हैं, आप साथ में जिए हैं, और आज की डेट पर भी आप हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवल करते हों, आप इंट्यूटिवली एक दूसरे से बात करते हैं, आपकी बॉडी में अगर कोई सेंसेशन होता है, ऐसे झंझनाहट सी हो रही है, ऐसे जैसे नहीं हम टिंगलिंग होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि चींटी चल रही है, चींटी काट रही है, उस तरीके की फीलिंग होती है, आपको लगता है कि कहीं पर कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, कोई हग कर रहा है, कोई गले लगा रहा है, तो वो ये इंसान की स्पिरिट है, कि हायर सेल्फ है, जो आपको बता रही है कि वो आपके अराउंड हैं। तो प्यार में कोई कमी नहीं है, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये रूल्स से बंधे हुए हैं, आप रूल्स से बंधे हुए हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि ये इंसान या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आपका पास में आना, साथ में आना पॉसिबल ना हो अभी, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस लाने हो, ठीक है। वैसे तो ये मुझे पूरी तरीके से रोमांटिक पार लग रहा है, लेकिन अगर ये मान लीजिए आपने कोई रोमांटिक तरीके से नहीं पूछा है, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। आप दुनिया को एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से फेस करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि रोमांटिक रिलेशनशिप है और साथ में नहीं है। तीन चीज़ें एक्चुअली, रोमांटिक रिलेशनशिप है और साथ में नहीं है। तो आप दोनों में बहुत प्यार है, साथ में आना आपका इतना आसान नहीं है, आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट आप तैयार हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। कैसे करना है ये अभी सोचना है आपको, समझना है आपको, बट इसके लिए आप तैयार हैं। दूसरा, अगर ये रिलेशनशिप रोमांटिक है और आप साथ में हैं, या फिर रोमांटिक नहीं है और आप साथ में हैं, मतलब माँ बाप भाई बहन ऐसे किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं। आप दोनों दुनिया से लड़ते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहकर। तो बहुत अच्छा बॉन्ड है आपके बीच में, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी हैं आपके अराउंड, जो आप साथ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत सारा इमोशन दिख रहा है मुझे, पाइल 2, बहुत सारा इमोशन, और अगर ये और बहुत हाई लेवल का रिलेशनशिप है, ये इस जन्म का रिलेशनशिप नहीं है। आप पिछले जन्मों में भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, और आप इस जन्म में भी साथ आए हैं चीज़ों को साथ पूरा करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे का साथ देने के लिए, जो कि समहाउ बहुत आसान नहीं है, ठीक है। चलिए देखें हमारे पास ओरेकल का क्या मैसेज है। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। सो अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो समहाउ डिस्टेंस और ये सब होने की वजह से थोड़े से लव एक्सप्रेशंस बहुत कम है। शायद सामने वाले इंसान ने आपको बताया भी नहीं है कि कैसे इमोशंस हैं, बट वो अगर आपको सिर्फ आई लाइक यू बोल रहे हैं तो आप ये समझिए कि इमोशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त इमोशंस हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे बस, ठीक है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो भी ये इंसान अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ऐसे हाय मेरे बेटे वाह मेरे लाल ऐसे करने वाले इंसान में से बच्चे, लाल, बेटा, बेटी, जो भी आप लगे आप अपना फिट कर लीजिए, बट एक्सप्रेसिव प्यार एक्सप्रेस नहीं करते इंसान बेसिकली। प्रोटेक्शन, आप दोनों, जैसे मैं कह रही थी, आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हैं, एक दूसरे के साथ देने के लिए हैं। दुनिया से कुछ तो है जो दुनिया से आपको लड़ना है। वेलकम द सॉलिट्यूड, इट इज़ टाइम टू पुलिश योर स्पिरिट सोल। अगर आपको कोई चीज़ दुखी कर रही है पाइल 2, तो थोड़ा सा अपने साथ अपने आप से बातें करिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप में टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। आपको चीज़ें अपने आप क्लियर नज़र आएंगी, आपको अपने आप को समय देना है, ठीक है। Showing vulnerability is the time, is a sign of strength. कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है, जो बातें क्लियर नहीं है। जैसे हो सकता है आप भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, सिर्फ यही नहीं, आप भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, उसको फुलफ़िल करिए। अगर कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये नहीं कि आप बात नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है यहाँ पे कि आप सही चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे या पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंस, एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड एट द नेचर स्पेस। तो पेशेंस मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों में, आप बहुत पेशेंटली, दिस इज़ नॉट सेइंग कि आपको पेशेंस चाहिए, दिस इज़ सेइंग कि पेशेंस है आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए। ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। पाइल 2 और ब्लू कलर मेरे लिए ज़्यादातर एक्सप्रेशन होता है, स्पेशली वोकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, बोलिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये इंसान जो भी हैं ये आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ देंगे। आप लोगों का जन्म एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हुआ। आप जब तक हैं एक दूसरे के जीवन में, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पाइल 2, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 जिन्होंने ये म्यूज़िक नोट चूज़ किया है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नमस्ते और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, बिग थैंक यू। लाइक आपके कमेंट्स के लिए, आपके यहाँ होने के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, ये मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वीडियोस बनाना वर्थ है, मेरा टाइम ज़ाया नहीं जा रहा, किसी के काम आ रहा है, तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझे अच्छा फील करने के लिए, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ कमेंटिंग, कुछ भी नहीं करना तो एक सिंपल सा हार्ट ही ड्रॉप कर दीजिए, एक थोड़ा सा जो भी आपको इमोजी पसंद है वो इमोजी ही डाल दीजिए, जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगती है वो डाल दीजिए। हाँ प्लीज़, आपका सपोर्ट ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे अंदर उत्साह बनाए रहता है, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग पे चलते हैं। तो आप ऐसे लोग हैं जो गो विद द फ्लो है, मतलब
आपको पता है कि जीवन कैसे आ रहा है और उसको कैसे जीना है। आप अपने आप ही अपनी जीवन का रिदम ढूंढ लेते हैं। तो बड़े पीसफुल शांत से लोग हैं आप लोग। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आप एक्चुअली बात नहीं करते होंगे, और अगर आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं आजकल पायल 3, तो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंटली आपके लिए है। आपको ज़रूरत है अपने आप को शांत करने की, क्योंकि नेचुरली आप ऊंची आवाज़ में बात करने वालों में से नहीं है। आपको आसपास के सर्कमस्टांसेस परेशान कर रहे हैं। तो अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। आपका एटीट्यूड गो विद द फ्लो का है, उसको वैसे ही चलने दीजिए, कंट्रोल मत करिए, ठीक है, नहीं तो तकलीफ होगी। अब देखते हैं आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपको प्यार करते हैं। डू दे लव यू? द हर्मिट, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles। हम क्लैरिफाई लेंगे, लेकिन पायल 3 ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग बिल्कुल भी, लेकिन प्यार तो है, प्यार है, और उसका इजहार नहीं है लेकिन एक्सेप्टेंस है। सो वो आपको बता नहीं रहे हैं कि प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद ये चीज़ जानते हैं। उनको इस चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं है कि वो प्यार करते हैं या नहीं करते। तो हर्मिट हुआ क्लैरिफाई टेम्परेंस से। हम पहले सारा ओपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, 2 of Pentacles क्लैरिफाई हुआ पेज ऑफ पेंटिकल्स से। 3 of Wands, 9 of Pentacles क्लैरिफाई हुआ 3 of Wands से और द हैंगमैन से। somehow कुछ कारणवश ये रिलेशनशिप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर एक जगह पे जाके अटक गया है, ठीक है। उसका रीज़न आपको पता होगा पायल 3, और मे बी ये आगे नहीं बढ़ रहा, इसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे, या इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सवाल है, क्या वो आपको प्यार करते हैं? हाँ, वो आपको प्यार करते हैं। समवेयर उनको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, कहीं पर वो बिज़ी हैं, कहीं और बिज़ी हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, ठीक है। मान लीजिए वो अपने नए बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको बस टाइम नहीं मिल रहा आपको मैसेज करने का, आपको कुछ डिटेल बताने का। वो बस सुबह आपको गुड मॉर्निंग लिख देते हैं और फिर पूरे दिन गायब रहते हैं। हो सकता है 2 दिन तक उनका मैसेज ना आए, आप कॉल करें तो बोल दें मैं कहीं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ या करता हूँ। तो उसका रीज़न ये नहीं है पायल 3 कि वो आपसे प्यार नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि वो आपको अपनी चीज़ों में थोड़े से ज़्यादा बिज़ी हैं। उनको अभी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हैं, तो वो आपको समय नहीं दे पा रहे। तो ये जो मैं कह रही थी ना, मैसेज था आपके लिए कि आप गो विद द फ्लो वाले इंसान हैं, और अगर आपको कोई परिस्थिति परेशान कर रही है तो अपने आप को शांत करिए, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं, चीज़ें अलग हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको आपकी तरफ आना भी है तो उसके लिए भी इनको बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनके लिए सब कुछ हैं, एक कंप्लीट फुलफिलमेंट है आप इनके लिए। आपको ये बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत सुंदर मानते हैं आपको। आप
आपने इनके जीवन को सुंदर बनाया है। अब चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो या ना हो, आपका प्रेजेंस इनके जीवन में इनके जीवन को सुंदर बनाता है। और अगर आप ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आपको ये फिज़िकली भी बहुत ब्यूटीफुल पाते हैं, बहुत सुंदर पाते हैं। सिर्फ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं शायद, तो जब आप मुंह खोलते हैं तो पट से सच बोलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पाइल 3। और ये आपकी जनरल आदत है, मतलब सच बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरा नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा से घुमा के बोलना अच्छा रहता है। तो एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मान लीजिए कि आपके पर्सन एक ने कुछ डिश बनाई आपके लिए, ठीक है, बहुत मन से बनाई, बट हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा नमक ज़्यादा है, और वो भी आपके स्वाद से ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है किसी और को उसको ज़्यादा स्वाद हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसका स्वाद थोड़ा सा तेज़ नमक खाने का हो। आप पहला स्पून लेंगे और आप बोलेंगे नमक थोड़ा तेज़ है, बट उसने इतनी मेहनत से बनाया पूरा कुछ, तो सिर्फ नमक तेज़ है बोल के सारी मेहनत स्पॉइल हो जाती है, राइट। या तो आप बोलिए ही नहीं कि नमक तेज़ है, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है ही नहीं, आप खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ी या खाया ही नहीं जा रहा, ठीक है। या अगर आपको बोलना है कि नमक तेज़ है तो आप बोल सकते हैं कि अब बिल्कुल परफेक्ट मसाला है, मुंह में तो खाना बिल्कुल घुल ही जा रहा है, क्या बढ़िया स्वाद है, हल्का सा नमक अगली बार कम डालना, बहुत हल्का सा तेज़ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इस तरीके से बात करके थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी। और ये मतलब सिर्फ इसी इंसान के लिए नहीं, ये इन जनरल आपकी आदत है, तो इसको प्लीज़ ठीक करिए। तो ये इंसान लगा हुआ है अपनी लाइफ को मैनेज करने में, इसीलिए चीज़ें धीरे चल रही हैं, आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन प्लान है आगे का। पाइल 3 प्लान है आगे का, क्योंकि आप एक वाइटल पार्ट हैं इनकी लाइफ का, ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। आप क्योंकि अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं और सब कुछ ना तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, ठहराव नहीं है लाइफ में, डिमांडिंग है लाइफ बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको शायद रिस्पॉन्स कम मिल रहा होगा या चीज़ें अटकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही होंगी। लेकिन जब ये परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, तो आप इनकी सनलाइट हैं, ठीक है। जब इनको रिलैक्स करना होता है तो ये आपके बारे में सोचते हैं, जब इनका दिमाग खाली होता है तो ये आपके बारे में सोचते हैं। तो आप पहला थॉट हैं इनके जीवन का, और आप आखिरी थॉट हैं इनके जीवन का। मतलब सोने से पहले किसके बारे में सोचेंगे? आपके बारे में सोचेंगे। सुबह उठने से पहले किसके बारे में सोचेंगे? आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करिए पाइल 3, बहुत अच्छा चल रहा है। 3 नंबर आपके लिए अच्छा है, इट्स वेरी लकी नंबर फॉर यू। और अगर आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप अपने आप धीरे धीरे चलेगा, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम को, अपनी चीज़ों में। तो अगर आप घूमना प्लान करना चाह रहे हैं या फिर खुद कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, उसको प्लान करना है, थोड़ा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ प्लान करना है, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। देखें और क्या मैसेज है हमारे पास। पाइल 3 के लिए। पाइल 3 बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको लग रहा है कि वो आगे का रास्ता अटक गया है, बढ़ नहीं रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो ऐसे मुझे पिक्चर नज़र आ रही है कि आपको एक पहाड़ी चढ़नी है और
अचानक से तूफान आ गया है, बारिश होने लगी है और आप आगे पहाड़ी चढ़ नहीं सकते, लेकिन आप सेफ प्लेस पे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेफ नहीं हैं, आप बिल्कुल सेफ प्लेस पे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके जीवन आप बिल्कुल सिक्योर हैं और सेफ हैं। जैसे ही तूफान ख़त्म होगा, आप धूप निकलेगी, आप वापस पहाड़ी चढ़ना शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन आप तूफान को लेके थोड़े से एंशियस हो रहे हैं, तो तूफान को आने दीजिए, आप पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही हैं, कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, ठीक है। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, yearning, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। सो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी है, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इंसान आपको मिस करता है, मतलब सुबह आपके बारे में सोचते हैं, उठते ही रात में सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। तो जब ये अपने आप में होते हैं, अपने साथ होते हैं, तो आप इनके थॉट्स में होते हैं। तो जब ये दुखी होते हैं तब ये आपको मिस करते हैं, जब ये खुश होते हैं तब ये आपसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो आप बहुत वाइटल पार्ट हैं इनके लाइफ का, लेकिन ये अभी बिज़ी हैं, अभी अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे दूर हैं इमोशनली, बिल्कुल नहीं, ये आपके उतने ही पास हैं जितने कि पहले थे। फ्लो, थोड़ा सा फ्लो में ना अपनी वरी को ड्रिफ्ट अवे करिए। फालतू की चिंता आप लेके बैठे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। भरोसा रखिए और फ्लो के साथ चलिए, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल दूं कि पहाड़ी जो थी, यहाँ पे जो आप पहाड़ी चढ़ रहे हैं, कल आप फिर से चढ़ सकते हैं, आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इन बिटवीन, इस टाइम पे, जो टाइम सेपरेशन का है, जो टाइम आपका जिससे भी जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप, उनसे दूर रहने का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ नया लर्न करना है उस पे ध्यान दीजिए। ये अच्छा टाइम है अपने ऊपर, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का, ठीक है। शाइन, यू आर मेड ऑफ स्टारडस्ट, सो कीप स्पार्कलिंग। ये इस पर्सन की तरफ से मैसेज है आपके लिए। वो आप उनके लिए एक सनशाइन है। जैसे मैं कह रही थी, जब वो दुखी होंगे तो आप सनशाइन है, जब वो अंधकार में होंगे तो आप सनशाइन है, ठीक है। और वो आपको वैसे ही, जैसे आप सपोर्ट देते आए हैं अभी तक उनको, वैसे ही सपोर्ट वो आपसे आगे फ्यूचर में भी मांग रहे हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, ठीक है। जेंटली प्लेस योर फीट ऑन द पाथ यू वर मेंट टू ट्रैवल। सो चीज़ें थोड़ी स्लो जा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप पहुंचेंगे उस जगह पे। चलने दीजिए धीरे धीरे, चिंता मत करिए, ठीक है। पाइल 3, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। और हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले पाइल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली रीडिंग में ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।